हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पिछले पार्ट्स आप सारे देख चुके हैं। अब आ गए हम लोग फाइनली आखिरी एक्सरसाइज पर, और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिक से शुरू करते हैं लेक्चर, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको इस एक्सरसाइज, जो अगला एक्सरसाइज हम देखेंगे लास्ट, उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना है क्या होता है। अगर ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ अच्छे से समझ लो तो एक्सरसाइज आपको इजी लगेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, क्यूब रूट मतलब इस तरह से क्यूब रूट। तो क्या होगा, वन का क्यूब रूट क्या होगा? तो जनरल देखा जाए तो वन का क्यूब रूट वन ही होता है, बराबर। लेकिन उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी उसके कुछ वैल्यूज आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स ऐसे सपोज कर लेते हैं कि वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, वन का क्यूब रूट एक्स से समझो। चलो वैल्यूज निकालेंगे। अब दोनों साइड का क्यूब करते हैं। यहाँ पर जो क्यूब रूट इस तरफ आया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया वन, है ना। क्यूब रूट इस तरफ आया तो क्यूब, या दोनों साइड का क्यूब करने पर तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये क्यूब रूट का क्यूब तो हट जाएगा, वन आ जाएगा। वन को इस तरफ लाओ तो हो गया एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, वन को वन क्यूब समझ सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला यूज करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू वन एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इस तरफ आया तो इज इक्वल टू वन आ गया। या तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से देखो, ये ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू वन है। फॉर्मूला क्यों, डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है ना। ऐसे दो नंबर फाइंड करो, मल्टीप्लाई करने पर वन आना चाहिए, प्लस करने पर वन नहीं आता। सो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालो फॉर्मूला मेथड के लिए। बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी यानी वन इंटू वन, वन स्क्वायर वन माइनस फोर वन जा फोर, ओके, तो माइनस थ्री आया। फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये स्क्वायर है, अपॉन टू ए। सो एक्स आ जाएगा माइनस बी क्या है, माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री लाया था, अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू वन थी, देखो ए की वैल्यू वन है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट, माइनस थ्री को थ्री आई लिख सकते हैं ऐसे, टू इंटू वन टू। सो एक्चुअल में दो वैल्यूज आई, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, और x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। सो ये क्या आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया। क्यों, क्योंकि वन के क्यूब रूट को x माना था, x की वैल्यू वन आई, x की वैल्यू ये भी आया ये भी आया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया और ये रियल नंबर आया। सो वन का क्यूब रूट यहाँ पर कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है कि x वन का क्यूब रूट वन हो सकता है, जैसा बचपन से सीखे हैं, या तो फिर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट भी हो सकते हैं वन के क्यूब रूट। अब समझो कि यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ये याद रखना इस तरीके से। x का क्यूब, वन का क्यूब रूट x है, इसका मतलब अगर मैं x को ओमेगा समझता हूँ, ओमेगा के टर्म में हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ओमेगा जो है वन का क्यूब रूट है। सो क्यूब रूट यहाँ है तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, इस तरह से। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब वन इस तरफ आया तो माइनस वन, ये क्यूब है, ओमेगा क्यूब इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। अब क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला ओमेगा माइनस वन और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल देखो यही है, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये ओमेगा है, अच्छे से लिखता हूँ, ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर ओमेगा माइनस वन जीरो, तो ओमेगा की वैल्यू वन आ गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन आ गया, ओमेगा वन आ गया। जैसे x था ना, वही समझो मैंने ओमेगा लिया। क्यों ओमेगा ले रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो एक्सरसाइज है उसमें हर जगह आपको ओमेगा दिया होगा, ये जो W होता है उसको ओमेगा बोलते हैं ग्रीक लेटर में। ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा की वैल्यू वन होगी, या तो अभी रिलेशन देखो यहाँ पर, ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, ये प्लस वन वहाँ गया तो माइनस वन होगा, एक ये रिलेशन आ गया। अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर वहाँ ले जाना है तो ओमेगा प्लस वन, ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इस तरह से ये दूसरी वैल्यू हो गई। अगर मुझे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर प्लस वन चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ये ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा, ये इस तरह से। सो मतलब अलग अलग रिलेशन यहाँ पर देखोगे ओमेगा को लेकर आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन जीरो होता है,
ओमेगा स्क्वायर में अगर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को रखा तो +1 वहाँ गया तो -1, अगर ओमेगा और +1 को रखा तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कुछ फिक्स होती है, तो याद करना है इसको मैं वापस अभी बता दो, पहले इसको आप कॉपी कर लो पूरा, फिर से देख लो मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर ओमेगा = 1 आया हुआ है और यहाँ पर आया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। ये दो रिलेशन आए हुए हैं। इन दोनों रिलेशन के अंदर जब ओमेगा = 1 होता ही है, और जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 कहीं दिखा तो 0 लिख देना। अगर आप चाहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को एक साथ रखो, +1 वहाँ ले लो तो -1 हो जाएगा। सो इससे एक फॉर्मूला बन गया। अब इससे दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगर ओमेगा स्क्वायर और 1 को यहाँ रखते हैं तो ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा हो गया। इससे और एक फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा प्लस 1 यहीं रखते हैं, ओमेगा प्लस 1 तो ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अभी हम कुछ सम्स करेंगे एक्सरसाइज में जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये रिलेशन याद रखो, इससे अगर आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कहीं दिख रहा है उसको हटा के -1 कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कहीं दिख रहा है तो ये ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा हो गया। ओमेगा प्लस 1 को माइनस ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट ओमेगा की जगह 1 रखना मत। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे मेन ये रिलेशन याद करना, ये याद रहेगा तो ये तीनों भी याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला और ये तीनों इसी से मैंने बनाया ना। अब इन तीनों इस रिलेशन का इसका ये जो है ना मेन, इसका यूज करके अब हम सम सॉल्व करने वाले हैं। चलो करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू करना है। टेक्स्ट बुक देखोगे फाइंड द वैल्यू इस तरह से ω⁻18 दिया है, ω⁻21 और ये सब दिए हैं। सो बहुत आसान है वैल्यू फाइंड करना। देखो अभी आपने देखा था ω³ 1 होता है, ω³ क्या होता है 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। ये था ना ओमेगा को हमने क्या लिया था, x लिया था पहले, बाद में ओमेगा बताया। क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, ओमेगा होता है। क्यूब रूट यहाँ है तो क्यूब, तो कभी भी याद रखो ω³ 1 होता है, याद रखना है। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, ω³ 1 होता है। डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू 1 मत लो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट भी आ सकता है ना। जो हमने देखा ओमेगा की वैल्यू 1 के साथ साथ 2 अलग अलग वैल्यूज आ रही थी। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, ω³ 1 होता है फिक्स, ये यूज़ करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको ओमेगा के पावर में 3 में कन्वर्ट करेंगे। ω³, 18 क्या होता है, 6 × 3 18 होता है। अब ω³ क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, 1⁻6। तो क्या आ गया, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। ω⁻21, तो इसको भी करो ω³, 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, 7। सो ω³ क्या होता है 1, 1⁻7 कितना आ गया 1 हो गया। बस इतना ही करना है। आगे देखो ये ओमेगा, इसको भी ω⁻3 करो, ω³ तो कितना आएगा -10 × 3 -30। ω³ क्या होता है 1, 1 का पावर -10, 1 का पावर कुछ भी होगा तो आंसर 1 आएगा, खत्म। बस इतना ही करना है। यहाँ पर भी देखो ω⁻3 ω³। ओके, ओमेगा लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा जो कर्सिव लेटर टाइप होता है ना उस तरह से लिखना चाहिए। ओमेगा इस तरह से, ω³ लिखो ⁻²। अब किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15 और -35। ω³ ⁻³ -35, 3 × 35 105 माइनस। अब ω³ क्या होता है 1 और ⁻⁻35, 1 का क्यूब, 1 का पावर कुछ भी होगा 1 आएगा, हो गया। सो ये 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर। इतना आसान है, इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, देखो हमें बोला गया है ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट। तो कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको शो दैट करना है, मतलब प्रूफ करना है। जैसे LHS दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इक्वल टू RHS यानी जो भी वैल्यू, समझो 7 है तो 7 लाना है। तो सबसे पहले आप LHS ले लो। LHS क्या दिया है, देखो 2 - ω² का मल्टीप्लाई दोनों का, आंसर 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ω³ जब भी आएगा तो उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हो। ω² प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 होता है। इसके अंदर से आप फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, ω² प्लस ओमेगा होगा, 1 वहाँ गया तो -1 कर देना। अगर ओमेगा प्लस 1 लेते हो, ω+1, तो ये ω² वहाँ गया तो -ω² हो गया। अगर ω² प्लस 1 लेते हैं, ये ω² प्लस 1 हो तो ओमेगा उस तरफ गया तो -ω। सो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं
जो आप याद करके रख सकते हो, या एक ही फॉर्मूला याद किए तो भी चलेगा, जो मेन फॉर्मूला है ये याद किया तो भी चलेगा। चलो इसको यूज़ करेंगे हम लोग। सो देखो 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। क्या हो गया देखो, ये आ गया 4, इन दोनों में से -2 और एक ओमेगा कॉमन ले लिया, या सिर्फ -2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस ओमेगा, और 2 कॉमन आ गया, प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, देखो यहाँ से ओमेगा क्यूब 1। ओके, इस तरह से। ऐसा क्यों किया मैंने, ओमेगा भी कॉमन ले सकते थे, लोगे तो भी चलेगा, बट नहीं लिया तो भी चलेगा। देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ डायरेक्ट आता ना हमें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डायरेक्ट क्या है -1, सो इसको -1 ले लो और ये +1, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 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 प्लस 2 1 = 2 प्लस 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, क्या लाना था देखो 7। सो आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि शो करना था ना, यहाँ पर शो करना था, शो दैट मतलब प्रूव करना, हैंस प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख दो लास्ट में, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो क्या सीखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक तो ये, एक ये दो, ओमेगा क्यूब को 1 रखना है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 में से कोई भी 2 का प्लस आता है तो तीसरा वैल्यू निगेटिव में आंसर आएगा। तो उससे देखो मैंने 3 रिलेशन बताए, तो ये यहाँ पर पहला सॉल्व हुआ है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसको कॉपी करो, अगले बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो सेकंड, क्या है देखो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6, सेकंड में सेकंड कर रहे हैं हम लोग, 64 लाना है, तो LHS को अलग से लिख दो, LHS क्या है देखो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6। अब पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई करने का। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ से यूज़ करो, 1 + ओमेगा है ना, यहाँ पर 1 + ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ये हम लोग लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6। अब बोलोगे फॉर्मूले कैसे याद करो, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ये सिर्फ रिलेशन याद रखो, जब भी एग्जाम में आप करोगे या कहीं करोगे साइड में लिख दो, और इसमें से ही देखो 1 + ओमेगा, सो 1 + ओमेगा क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक ही फॉर्मूले से सब आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस है तो माइनस ऐड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो माइनस रेज़ टू 6 तो प्लस हो गया, इवन पावर है 2 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 6 हो गया यहाँ पर, और ये जो ओमेगा रेज़ टू 2 रेज़ टू 6 है तो 6 2 = 12 हो गया, ओमेगा रेज़ टू 12। अब देखो 2 रेज़ टू 6 क्या होता है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, हाँ 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32, 2 = 64, तो ये 64 आ गया इंटू ओमेगा रेज़ टू 12 को आप लिख सकते हो ओमेगा रेज़ टू 3 रेज़ टू 4, 3 4 = 12। ऐसा क्यों, यहाँ ओमेगा स्क्वायर था उसको ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में करें क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आती है, सो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, 64 इंटू ये 1 रेज़ टू 4, सो 64 1 रेज़ टू 4 1 हो गया, 64 1 = 64 इज इक्वल टू RHS, देखो यही लाना था ना, 64 लाना था, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आप लास्ट में लिखोगे जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हो गया। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो थर्ड क्वेश्चन सेकंड में क्या है देखो 1 + ओमेगा क्यूब माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। कैसे किया जाए, देखो इसको अभी 0 लाना है तो सबसे पहले LHS लिख दो, जो क्वेश्चन है वो लिख दो, 1 + ओमेगा क्यूब दिया हुआ है माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है। तो सिंपली 1 + ओमेगा, अगर आपको समझो ये सब नहीं मालूम है हटाओ, ये सब सिर्फ एक ही मालूम है जैसे मैंने बताया, सो 1 + ओमेगा यहाँ से निकालो, 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा यानी ओमेगा +1 है, सो क्या आ जाएगा, बचा क्या, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद रखो ये 1 + ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर किया, उसका क्यूब माइनस, फिर से देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर है, अब क्या करोगे 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो ये ओमेगा उस तरफ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। सिंप्लीफाई करो 0 आना चाहिए, माइनस का क्यूब माइनस, और ये ओमेगा स्क्वायर का क्यूब हो गया माइनस। अब चाहिए तो 2 3 = 6 करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज़ टू 6 हो गया, और माइनस का क्यूब माइनस, माइनस का क्यूब माइनस, और ये ओमेगा क्यूब हो गया माइनस, ओमेगा रेज़ टू 6 क्या होगा, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। कभी भी ओमेगा क्यूब लाने की कोशिश करो,
यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैंने 2 3 जा 6 करके फिर 3 और 2 कर दिया माइनस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा क्यूब 1 माइनस माइनस प्लस माइनस, ओमेगा क्यूब 1 होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0, और यही लाना था 0 इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आप आगे लिखते हो हैंस प्रूव्ड, फिर क्वेश्चन लिख देने का, हो गया, बस ऐसे ही करना है, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है देखो उसका मैंने एल एच एस ले लिया है और हमें आर एच एस में 65 लाना है, 65। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले एल एच एस को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 को ऐसे ही रखता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो हाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 वहाँ गया तो -1, तो ये क्या आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आया क्यूब माइनस। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने माइनस ओमेगा लाया था, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा, और ये -3 ओमेगा क्यूब है। ओके, अब ये 2 प्लस माइनस 1 2 माइनस 1 1 का क्यूब माइनस, देखो -1 ओमेगा -3 ओमेगा, तो -4 टाइम्स ओमेगा और पूरे का क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस, देखो माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 4 का क्यूब आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 आएगा, और ये आएगा ओमेगा क्यूब 1 माइनस माइनस प्लस 64, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, सो 1 प्लस 64 1 जा 64, 1 प्लस 64 65, दैट इज आर एच एस। सो फाइनली आप लिखोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव दैट, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये हो गया प्रूफ इस क्वेश्चन का, कॉपी कर लो इसको। अगला देखते हैं, अब इस सेकंड में 5th वाला देखो, एल एच एस दे दिया, यहाँ पर आर एच एस में 0 लाना है। फटाफट देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ देखो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, ये अलग है और ये दोनों में 3 है, सो मैं यहाँ पर दोनों में से 3 कॉमन लेता हूँ। ओके, तो ये 3 कॉमन है तो 1 प्लस ओमेगा हो गया, प्लस ये क्या है 5 ओमेगा स्क्वायर इज टू 6। यहाँ पर देखो ये 2 6 2, ये 2 2 सेम है तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस 6 ओमेगा, और ये क्यूब। सिंप्लीफाई करो 3, देखो 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा, ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा क्यूब, 3 इंटू माइनस -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस, देखो 2 इंटू माइनस ओमेगा -2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा क्यूब। अब सिंप्लीफाई कर दो, 5 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा स्क्वायर दोनों का देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो 5 ओमेगा स्क्वायर में से 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस किया तो 2 ओमेगा स्क्वायर, 5 बड़ा उसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा रेज टू 6 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा तो 4 ओमेगा रेज टू 3, 2 का रेज 6, 2 का पावर 6 क्या होगा, 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 64 आया, और ये ओमेगा रेज टू 2 6 तो 6 2 जा 12 आया, 4 क्यूब क्या आता है, ये भी 64 आता है और यहाँ पर क्या है ओमेगा क्यूब आ गया, 4 का क्यूब 64 ओमेगा क्यूब, देखो 64 ओमेगा रेज टू 12 क्या आएगा, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4, 3 4 जा 12, जानबूझ के ओमेगा क्यूब का फॉर्मेट में रख रहा हूँ। ओके, और ये क्या है 64, ओमेगा क्यूब होता है 1, आगे यहाँ पर सॉल्व कर देते 64 और ये क्या आ जाएगा 64 ओमेगा क्यूब 1 रेज टू 4, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस 64 इंटू 1 64 इज इक्वल टू 64 1 रेज टू 4 यानी 1 माइनस 64 इंटू 1 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। लाना क्या था, देखो 0 लाना था, 0 आ चुका है, सो इज इक्वल टू आर एच एस, आई कैन राइट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव दैट। इस तरह से आप करोगे तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन दिया हुआ है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, आंसर लाना है ओमेगा स्क्वायर। क्या आंसर है, देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा नीचे, ओमेगा स्क्वायर लाना है। कैसे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये c के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ तो c अकेला है, ओके और यहाँ पर a के साथ ओमेगा है, b के साथ ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। कुछ तो करना चाहिए, क्या करेंगे देखते हैं, रुको मैं बताता हूँ आपको।
क्या किया जाए। अगर इस सी के साथ ओमेगा, अच्छा यहाँ पर देखो सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, ए के साथ ओमेगा है, तो हम क्या करते, देखो कुछ तो ट्रिक लगाते। जैसे ऊपर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, अगर समझो यहीं पर ना मैं कुछ तो ऐसे करता हूँ देखो यहाँ पर ये जो ए है, इस ए के साथ में इंटू 1 है समझो, प्लस बी ओमेगा के साथ इंटू 1 है समझो, सी ओमेगा स्क्वायर। ट्रिक लगा रहा हूँ मैं, देखो कैसे करना, ये अलग तरीके से करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसे एक्स्ट्रा लगा के। जैसे ए 1 की जगह पे मैं ओमेगा क्यूब लिखता हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस बी 1 की जगह पे अगर मैं ओमेगा क्यूब लिखता हूँ तो ये 1 ओमेगा क्यूब और पहले से ओमेगा रेज टू 4 हो जाएगा, ओमेगा रेज टू 4 प्लस सी। यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ मैंने खुद से 1 लिया था तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। बाद में 1 की जगह ओमेगा क्यूब लिख दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा ये, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर जो है ना, सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा ए, और ओमेगा क्यूब से ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो एक ओमेगा, फिर बी ओमेगा रेज टू 4 से ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो सिर्फ सी बचा, सब में से ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया, और अपॉन में क्या बच गया, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर नीचे मैच करो, सी है प्लस ए ओमेगा है प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, ये सेम है, कट गया। सो आंसर क्या आया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव करके लिखोगे, हो गया। बस एक ही स्टेप याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ ए और बी ओमेगा में 1 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 को ओमेगा क्यूब रख दो, बाद में ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, अपने आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कट जाएगा। ये 1 क्यों लाया, ताकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ओके, तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी का यूज किया। कॉपी करो, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड में 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एलएचएस दिया हुआ ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट है बट सबके बीच में प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी ए वाले को ए वाले के साथ लिखो, ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, कॉमन लेने में आसानी होगी, फिर बी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ऐसे हमने कर दिया। अब कॉमन ले लो, इसमें से ए कॉमन ले लो, सब में से ए इंटू 1, यहाँ ए कॉमन आया तो 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, इन सब में से b कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा। अब a देखो ये क्या होता है, अभी हमने सीखा था ना कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। सो यही चीज़ें तो यहाँ पर है, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये है ना 0, ये 0 है, प्लस b ये भी वही है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये भी 0 है। सो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0 आ गया। सो यहाँ पर आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। काफ़ी आसान प्रूफ है, दिखने में ऐसे लग रहा है लंबा चौड़ा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड में 8th वाला, एल एच एस दिया हुआ है और हमको आर एच एस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ए माइनस बी इसको ऐसे ही रहने दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर माइनस बी ओमेगा का मल्टीप्लाई दोनों में करो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू दिस माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा का ए में किया तो माइनस ए बी ओमेगा, माइनस माइनस प्लस बी और बी स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलके ओमेगा क्यूब। सिंप्लीफाई किया जाए, इसको ऐसे ही रखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ से देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो ये ए स्क्वायर है, इन दोनों में ए बी है, माइनस ए बी कॉमन आ गया दोनों से, तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन आया तो प्लस ये ओमेगा यहाँ पर आ गया, ए बी कॉमन लिया हमने, प्लस ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा देखो क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये प्लस 1 वहाँ गया तो क्या आ जाएगा -1, ओके, प्लस ये बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी इंटू ये ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अभी इनको ध्यान से अगर देखते हो तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, दिस इज आर एच एस। तो आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल गया, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, इस तरह से आप लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देन हैंस प्रूव्ड लिखना, यही लाना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन, कॉपी कर लो इसको। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं सेकंड का।
अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 9th वाला, सेकंड में काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाए। देखो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो a ओमेगा प्लस बी ओमेगा द होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो करो सीधा सीधा फॉर्मूला ले लो, या तो यहाँ से ओमेगा कॉमन लोगे तो भी चलेगा, या तो सीधा सीधा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलके ओमेगा क्यूब, चलो इसको हटा देते, याद रखना। फिर b स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4, फिर प्लस इसको करेंगे, ओके यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा, ये इसका स्क्वायर हुआ था, इसका हो गया, अब इसका होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, सो a स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब, फिर प्लस यहीं पर लिखते b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने कुछ कॉमन वगैरह नहीं लिया, कॉमन लेते तो और इजीली हो सकता था, बट उतने ही स्टेप होते, इसलिए हमने क्या किया a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर सब कर दिया। अब क्या करेंगे कि जितने भी a स्क्वायर वाले हैं वो सब एक साथ लाओ, जैसे ये a स्क्वायर है, और कौन है a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, और कौन है a स्क्वायर ओमेगा a स्क्वायर वाला कोई है, ये है a स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4, ये, और कोई है, ये देखो ये लिया ना अभी, और कोई a स्क्वायर नहीं है। चलो अभी b स्क्वायर को एक साथ लाओ, ये b स्क्वायर है प्लस, और कौन है b स्क्वायर, यहाँ से देखो ये b स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4, और कोई b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया। a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, भी a b लाओ 2ab, और कौन है a b, ये देखो 2ab ओमेगा क्यूब, और कौन है 2ab, ये देखो ये 2ab ओमेगा क्यूब, 2ab ओमेगा क्यूब, 2ab ओमेगा क्यूब, और ये 2ab, तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर a स्क्वायर, देखो इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4 आ गया, a स्क्वायर तीनों से कॉमन लिया, प्लस आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये हमने a स्क्वायर वालों को एक साथ ले लिया सबको, b स्क्वायर वालों को एक साथ, और जो ab है उनको एक साथ ले लिया है। सो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2ab प्लस 2ab ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो हटा दो उसको, 2ab ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1 इंटू 1 वही आ जाएगा, ओके। अब देखो a स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रेस टू 4 जो होता है ना, ऐसे ओमेगा रेस टू 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा रेस टू 1, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा रेस टू 1 यानी ओमेगा रेस टू 4 को ओमेगा लिख सकते हैं, इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं b स्क्वायर, प्लस ओमेगा रेस टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, ओके इस तरह से 2ab तो 6ab हो गया, लाना क्या था 6ab, बट ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी देखते हैं। a स्क्वायर, ये देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी तक जो कर रहे थे 0 होता है, ये होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस b स्क्वायर, ये भी देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, प्लस 6ab, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 प्लस 0 प्लस 6ab, सो फाइनली आपको क्या मिल गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 6ab यानी 6ab मिल गया। अब 6ab मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये हो चुका है यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा, और ये फॉर्मूला, ये दोनों सीन्स में करके यहाँ पर दिखा दो। यहाँ पर मैंने सिंपल जो था उसका a प्लस बी द होल स्क्वायर कर दिया, आप चाहते तो यहाँ से ओमेगा कॉमन लेते तो फिर और इजीली होता था, बट कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए सीधा सीधा भी करोगे तो चलेगा, ऑटोमेटिक आंसर ऐसे ही आएगा, 6ab आना है तो 6ab आएगा अगर आप किसी भी तरीके से करते हो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश हो गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो एक्सरसाइज है 1.4 ये हमने शुरू कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले।
आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, सभी को बताओ। यहाँ पर मैंने आपके लिए आने वाले साल का 12th का जो पूरा सिलेबस कवर करके रखा है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। सारा सिलेबस आप समय से पहले भी कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।